कुदरत का नजारा बड़ा ही प्यारा। रवां साल के पहले सुपर ब्लू मून ने हर सू अपने रंग बखेरे। शहरियों ने आसमान पर छाए बादलों की ओर से झांकते हुए सुपर ब्लू मून का नजारा किया। आइंदा 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे। मौसम सोन के बादलों की धुआंधार इनिंग्स सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करते रही। मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। एप्टर, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, मॉल रोड पर खूब बादल बरसे। गुलबर्ग, जेल रोड और केनाल रोड पर भी बारिश से हद का जोर टूट गया। शहर में कहां पर कितनी बारिश हुई, वासा ने आदादोशुमार जारी कर दिए। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 53, गुलशन रावी 51 और निश्तर टाउन में 48 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलबर्ग में 49, ताजपुरा में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मॉनसून ने रंग दिखाया तो वासा का अमला भी हरकत में आया। बारिश के बाद वासा का निकासी आब ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहा। शाहजमाल, लक्ष्मी चौक, करीम पार्क और सब्जी मंडी, जौहर टाउन, कतबा चौक और लिटन रोड समेत शहर के मुतादिद इलाके क्लियर। एमडी वासा गुफरान अहमद ने निकासी आब ऑपरेशन की निगरानी की। कहा कि हर गली मोहल्ले की सतह पर तमाम इलाके फौरी क्लियर किए जाएं। शहर में मूसलाधार बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम बैठ गया। 60 से ज्यादा फीडर्स शिप कर गए। मुख्तलिफ तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। खबरदार, होशियार, 20 अगस्त से बारिश के नए स्पेल की आमद होगी। मगरबी हवाओं के बायस बनने वाला निजाम खूब बारिशें बरसाएगा। DGPDMA की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। तर्जमान के मुताबिक दरिया रावी में भी पानी का बहाव नॉर्मल से ज्यादा है। मॉनसून बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल। सुलेमानी के मकाम पर 40,000 क्यूसेक का रेला 48 घंटे में लाहौर पहुंचेगा। बुध के रोज शाहदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब होगा। शहर में बर वक्त निकासी आपके लिए कमिश्नर लाहौर मुतहरिक, वासा, LTA और MCL को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि तमाम डिस्पोजल स्टेशंस को पूरी गुंजाइश से फाल रखा जाए। नशेबी इलाकों और मेन रोड से मुंसलिक एरिया में टीमों को मौजूद रहने का हुक्म। शहर में बारिश के बाद DC लाहौर सैयद मूसा रजा फील्ड में मुतहरिक। लक्ष्मी चौक, कतबा चौक और मजंग में निकासी आपका जायजा लिया। MD वासा के हमरा डिस्पोजल स्टेशंस पर मशीनरी का मुआयना भी किया गया। वासा को लक्ष्मी चौक से पानी जल्द अज जल्द निकालने की हिदायत। मॉडल कॉलोनी UC 204 में मसाइल के अंबार, गलियां टूट फूट का शिकार। लेस्को सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो गया। बिजली के लटकते तार भी शहरियों की मौत का परवाना बन गए। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। हमारे पास मसाइल ये हैं कि सब अदारे हमारे से बिल ले रहे हैं। वासा भी ले रहा है, बिजली वाले भी ले रहे हैं, टैक्स भी हमसे सारे लिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अदारा उसके ऊपर वर्किंग कोई नहीं करा रहा। इस इलाके में आप देख सकते हैं कि इधर गैस वालों ने हमारी सारी गलियों को तोड़ा हुआ है और कोई बंदा नहीं आ रहा। कोई तकरीबन 5 माह हो गए हैं, लाइनें डाली हैं, कहीं डाल गए हैं, कहीं छोड़ गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। सराय के मुताबिक सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल समेत मुख्तलिफ अजला के पुलिस अफसरान की शिरकत। IG पंजाब ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी दाखिला ने दफ़ा 144 की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला की अमन व अमान खराब करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का राबिता। हुकूमती और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी में आइंदा चंद रोज़ में मुलाकात तय। माहिदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने इस्तफसार किया कि आपके हाफिज़ कहाँ हैं। लियाकत बलोच ने कहा कि हाफिज़ तैमूर रहमान मुल्क के दौरे पर हैं।
पंजाब ने बिजली के बिल्स में रिलीफ क्यों दिया, सिंध हुकूमत परेशान है। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से आवाम को रिलीफ दिया, आप भी हिम्मत करके सिंध के आवाम को रिलीफ दें। पीटीआई की लाइन फॉलो मत करें। पंजाब काबीना में तोसी का मामला एक बार फिर खटाई में पड़ गया। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के बावजूद ताहाल काबीना में तोसी का ऐलान न हो सका। नए वज़रा की लिस्टें तैयार। सराय के मुताबिक मियां नवाज शरीफ मुनासिब वक्त पर काबीना में तोसी के ऐलान की मंजूरी देंगे। पंजाब हुकूमत का होनहार तुलबा की हौसला अफजाई के लिए बड़ा इकदाम। लीडर्स ऑफ टुमारो के उन्वान से आज तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। सराय के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात होनहार तुलबा में असनाद तकसीम करेंगे। 3 तुलबा में शील्ड्स भी पेश की जाएंगी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कायम मुकाम गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारियां संभाल ली। गवर्नर के गैर मुल्की दौरे के बायस से मलिक मोहम्मद अहमद खान कायम मुकाम गवर्नर पंजाब होंगे। डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ ने कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असम्बली की जिम्मेदारियां संभाल ली। आप कहीं भी चले जाएं तो एक तसलसल आपको 10 साल का नज़र आएगा। अगर ये म्यूज़िकल चेयर रहेगी 2-2, 3-3 सालों की, तो आपके बेहतरीन पॉलिसीज़, आप जो मर्जी दानश्वरी करें यहाँ पे, वो सब रायगा चली जाएगी। और आखिरी बात ये कि 4th कॉन्टीन्यूस कमिटमेंट टू रिफॉर्म, चूँकि दुनिया में इस कदर तेज़ी से तब्दीली हो रही है कि अगर आप भी उसके साथ ख़ुद को तब्दील नहीं करेंगे, योर सक्सेस विल बिकम रिडंडेंट। हमें अगले 5 साल मुल्क की मसाइल के हल पर फोकस करना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ के तसलसल को यकीनी बनाना होगा। विफाकी वज़रा एहसन इकबाल कहते हैं कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। खुराक और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना होंगे। 22 तारीख को हमारा बड़ा पुरअमन जलसा है और वो पंजाब से हमारे काफिले जाने हैं, हमारे MPs ने जाना है, हमारी तंजीमों ने जाना है, हमारे वर्कर्स ने जाना है। और हमें ये पता चला है कि दोबारा ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो लिस्टें बना रही है, कोई 3 MPO 16 MPO के तहत, तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि इस दफ़ा आपको एहतियात करनी चाहिए। हमारा ये एक बुनियादी हक है बतौर सियासी जमात। 22 अगस्त को हमारा पुरअमन जलसा होगा। हमें 3 MPO के तहत गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत को पुराना रवैया नहीं अपनाना चाहिए। पीटीआई पाक फौज के साथ खड़ी है। पीटीआई को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत न मिलने का मामला। डीसी लाहौर ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। 10 रोज के बाद भी डीसी लाहौर ने पीटीआई को जलसे के मकाम से आगाह न किया। पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सीनियर नायब सदर अकमल खान कहते हैं 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, डीसी मुलाकात ही नहीं कर रहे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। पंजाब में सेहत आमा के उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पोलियो समेत वबाई अमराज की वैक्सीनेशन के लिए नया सिस्टम लाया जाएगा। वफ़द के सरबराह डॉक्टर अनीता जैदी ने न्यूट्रिशन और वैक्सीनेशन मुहिम को सराहा। चिल्ड्रन अस्पताल में इमरजेंसी बिल्डिंग की दोनों लिफ्टें 2 माह से खराब। मरीजों को तीसरी मंजिल पर शिफ्ट करने के लिए नई बिल्डिंग का इस्तेमाल। लाहौर रंग ने मरीज ले जाने की फुटेज हासिल कर ली। मरीज को पूरे अस्पताल के चक्कर लगवाकर वार्ड्स में शिफ्ट किया जाने लगा। जनरल अस्पताल में मरीज के लवाहिकीन पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम नौकरी से बर्खास्त। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरहाद हुसैन ने कहा कि इख्तियारात से तजावज़ करने वाले एहलकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने वार्ड अटेंडेंट राशिद अली को मुलाजमत से बरतरफ करने की सिफारिश की थी। डेंगू लार्वा अफजाइश की रोकथाम के लिए ज़िले इंतजामिया मुतहरिक। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास। डेंगू के हवाले से कार्रवाइयों का जायजा लिया। कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे में 2119 मकामात से
लार्वा बरामद हुआ जिसे तल्फ कर दिया गया। यूएचएस के बोर्ड ऑफ स्टडीज मेडिसिन का इजलास सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद ने की। एमबीबीएस के सालाना इम्तिहानात के कैलेंडर की मंजूरी। इजलास में एमबीबीएस इम्तिहानात जनवरी 2025 के आखिरी हफ्ते में लेने की मंजूरी भी दी गई। रमजान पैकेज 2023 में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां। ऑडिटर जनरल ने आटे की तकसीम के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में आटे की तकसीम में 1 करोड़ 27 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तगियां हुई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से 7,417 आटे के बैग्स गायब किए गए। पंजाब के तरक्याती मंसूबों की लागत में अरबों रुपए का इजाफा। आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स की रिहाइश गाहों के मंसूबे की लागत भी 1 अरब रुपए से जायद बढ़ गई। 1 अरब 64 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत का मंसूबा 2 अरब 69 करोड़ 12 लाख रुपए का हो गया। महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन का बड़ा इकदाम। साल में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले अफराद को खुसूसी इनामात से नवाजा गया। वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सोहेब अहमद बर्द की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। हदफ से ज़ायद टैक्स वसूल करने वाले मुलाजमीन को भी इनामात दिए गए। पंजाब के 5 एक्साइज डिवीजन्स ने 100% से ज़ायद हदफ अबूर कर लिया। लाहौर रीजन बी और सी, गुजरांवाला, रावलपिंडी और साहिवाल शामिल। डायरेक्टर एक्साइज रीजन बी लाहौर अहमद सईद की सरबराही में टीम ने 5 अरब 52 करोड़ 84 लाख रुपए वसूल किए। टेलीकॉम सेक्टर के दरामदी बिल में इजाफा। मोबाइल की दरामद में कमी आ गई। मोबाइल फोन की दरामद में 6.18% कमी आई। सराय के मुताबिक माली साल के पहले महीने में 17 अरब 95 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन दरामद हुए। कमर्शियल फीस न दहिंदगान के खिलाफ रिकवरी मुहिम में तेजी लाने का फैसला। DGLDA की ज़ेर सदारत रेवेन्यू जनरेशन के बारे में इजलास। तमाम विंग्स की रेवेन्यू जनरेशन की कारकर्दगी का जायजा लिया। DGLDA ताहिर फारूक और डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। LDA की प्रॉपर्टीज को जियो टैग करके बोर्ड्स लगाने का फैसला। महकमे जंगली हयात में भी जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 20 ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। पहली बार ड्रोन कैमरों की मदद से जानवरों का सर्वे किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन कैमरे जानवरों और परिंदों की खुद शनाख्त करेंगे। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदर से इरशाद एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस तैनात। एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस को डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद लगा दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस तस्लीम अख्तर डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब तैनात। नोटिफिकेशन जारी। इमामिया कॉलोनी के करीब लोडर ट्रक आबादी में गिर गया। खातून जाम बहक, एक शख्स जख्मी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। CTO लाहौर अमारा अतर ने जाए हादसा का मुआयना किया और वजूहात के बारे में इस्तफसार किया। उधर अलामा शब्बीर उस्मानी रोड पर भी ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 अफराद जख्मी हो गए। CTD में महकमाना तरक्कियों का सिलसिला जारी। 25 CTD कार पोल्स की ग्रेड 14 में बतौर इंडेक्स ऑफिसर तरक्की और DGCDA ने कार पोलर्स की तरक्की के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG की तरक्की पाने वालों को मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गैरत के नाम पर कज़न को कत्ल करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनुज मसूद के नोटिस पर अंधे कत्ल की वारदात ट्रेस। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल ने अपनी टीम के हमला रूपोश इश्तिहारी मुलजिमान को ठोकर से गिरफ्तार किया। सिंध सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए तमाम तरबियत अफसरान की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। सिंध सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल अफसरान के वफ्द का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का भी दौरा। और चौधरी अब्दुल हमीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में सखी सरवर और राना इरफान फाते रहे।
दूसरे मैच में मुदस्सिर यास मलिक और मोहम्मद तौकीर कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में इमरान राठौर और मियां शहबाज ने फतह समेटी। चौथे मैच में मोहम्मद ज़ुहैब और मोहम्मद इशफाक ने फतह अपने नाम की।